हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग भाई। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था भाई बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर 11th फिजिक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कल हमने क्या किया था भाई याद करो। अलजेब्रा थोड़ा बहुत कर लिया था अलजेब्रा में, फिर हमने ज्योमेट्री वाला पोर्शन कुछ किया था। ज्योमेट्री के बाद में थोड़ा सा हमने कुछ किया था, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चल रहे थे भाई, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री वगैरह पार्ट चल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित कुमार और वेलकम टू ऑन अमित फिजिक्स यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्दर टॉपिक that is the part of basic mathematical tools for understanding physics. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट चल रहा था तो अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपना चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री वाला जो पार्ट चल रहा था अपने पास 11th फिजिक्स के लिए। तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री के लिए हमने ये पढ़ा था कि जो रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन, कोसाइन, टेन, कोट, इनकी वैल्यूज हमने निकालना सीख लिया था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। आज अपन थोड़ा फर्दर अपन ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूलेज भी हमने कर लिए थे साइन के, ठीक है। बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, उन जो रेशियोज हैं उन रेशियोज में क्या रिलेशन था वो भी हमने लेक्चर फर्स्ट में देख लिया। तो चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम अपन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या काम आता है, क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिगोनोमेट्री पर अपन क्यों यूज लेते हैं वो देखिए आज, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स में अपन क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट्स में अपन ये पढ़ते हैं कि कई बार साइन ऑफ थीटा की वैल्यूज अपने को निकालना होता है और थीटा की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देता है। तो अपन कैसे सिंपल फॉर्म में अपन यूज कर करके बेसिक जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला है, क्वाड्रेंट जो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेंट की सहायता से, क्वाड्रेंट की हेल्प से अपन उनको सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा क्वाड्रेंट का मतलब सिंपल ये होता है कि अपने को पता है कि ये अपने पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है अपने पास, और ये जब कट करती हैं आपस में परपेंडिकुलरली तो अपने पास 4 रीजन बनते हैं, ठीक है। 4 रीजन अपन देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 रीजन हो गए। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्यों यूज करेंगे अपन इनका ये देखिए। अब मैं इसको एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में यदि दिखाना हो तो अपन क्या करते हैं, इसको एक सर्कल में, इसके चारों और अराउंड में एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल से इजी हो जाएगा समझना आपके लिए भी, बहुत ही अच्छा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं, ये अपने पास ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरिजिन से ये वाला जो एरो है, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 0 डिग्री। कितना बना रहा है, 0 डिग्री। और जब ये एरो, ठीक है, ये जो एरो है ये मूव होता हुआ, ठीक है, ये अपने पास इस लाइन से इंक्लाइन होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट करेगा, और ये जब यहाँ पर आएगा जिस परपेंडिकुलरली, तो इसका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को अपन रेडियन सिस्टम में अपन क्या लिखते हैं, और लिखकर अपन ये बोल सकते हैं ये π/2,
क्या हो गया π/2। फर्दर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, या मैं इसको बोल सकता हूं पाई रेडियन। रेडियन सिस्टम में कल हमने बताया था आपको कि एंगल को दो सिस्टम में अपन यूज कर सकते हैं, रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम। फर्दर अपन जब इसको रोटेट करेंगे तो अपने पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री, या अपन इसको बोल सकते हैं 3π/2। और जब अपन फर्दर यदि रोटेट करेंगे तो अपने पास जो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं 2π। क्या बोल सकते हैं 2π, बहुत बढ़िया, या इसको बोल सकते हैं 2π, बहुत अच्छे। अब देखिए इनके अंदर अपन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोसाइन, साइन कोसाइन, टेन कोट सेक कोस कोसेक, इनको अपन यूज करेंगे। कैसे ये आपस में चेंज होंगे, कैसे अपन इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसकी वैल्यूज करेंगे, कैसे क्वाड्रेंट यूज होगा, वो अपन आगे देखिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जब भी अपन ये बोलें कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करूंगा, जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा यहां से, जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल मेजर करते हैं तो हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो अपने पास लेंगे पॉजिटिव एंगल। कौन सा लेंगे? पॉजिटिव एंगल। और जब अपन क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज, तो अपन लेंगे ये अपने पास, ठीक है। क्लॉकवाइज लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कम होंगे, चेंज किस में होंगे, ठीक है, विच फंक्शन विल बी चेंज। तो साइन जो होगा, साइन जो होगा चेंज, वो होगा अपने पास कोस में चेंज होगा। टेन जो चेंज होगा वो अपने पास चेंज होगा कोट में, और कोट जो चेंज होगा वो होगा टेन में। साइन कोस में, टेन कोट में, और अपने पास सेक जो होगा वो चेंज होगा अपने पास कोसेक में, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास चेंज, ये आपस में चेंज होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? आपस में चेंज होंगे। दीज फंक्शन विल बी चेंज, ठीक है, ईच अदर, आपस में ये चेंज होंगे। साइन को साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, सेक कोस में, कोस साइन में, कोट टेन में, कोसेक सेक में। चेंज होगा कब? चेंज होगा कब? जब भी आपको एक एंगल दिया जाए, जब भी आपको एंगल दिया जाए, या जब भी अपन ये बोले कि जब भी हम 90 डिग्री और 270 डिग्री पर खड़े होंगे तब चेंज होगा, ठीक है। ये होंगे अपने पास इस प्रकार से। चेंज कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो या अपने पास हो 270 डिग्री, तो क्या होगा? चेंज होंगे आपस में, ये जो फंक्शन होंगे वो होंगे चेंज, बिल्कुल होगा। और जब थीटा की वैल्यू अपने पास 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो चेंज नहीं होगा बेटा, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, तब चेंज नहीं होगा। बहुत ही अच्छा भैया। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, नो चेंज, बिल्कुल। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाई एक्सिस जो है, इसके ऊपर जब भी अपन आएंगे, जब भी अपन इनके ऊपर लाई करेंगे तब चेंज होगा। और यदि हॉरिजॉन्टल वाली जो एक्स एक्सिस पर आएंगे तब चेंज नहीं होगा। समझ गए? बिल्कुल सही बात, समझे? चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात सही बात है। ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा, इसका भी पता चल गया, इसका भी अपने पास पता चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेंट ध्यान में होना चाहिए। फिर आपको ये ध्यान में होना चाहिए कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा। थर्ड, तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि कौन से एंगल पर कब चेंज होगा। जब 90 डिग्री हो तब चेंज होगा, 270 डिग्री हो तब चेंज होगा, और इन एंगल्स पर चेंज नहीं होगा। फिर अपने पास फोर्थ जो बात आती है वो होती है साइन की, ठीक है। साइन की ध्यान में रखना कि साइन कब कौन सा लगेगा,
साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो जो अपने पास, ठीक है, वो अपने पास देखेंगे। तो जब भी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तब सभी फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, तब सभी फंक्शंस जो हैं उनके जो साइन है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। कैसे, देखिए, ये अपने पास ऑल पॉजिटिव क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल में कौन कौन से आ गए भाई, ऑल में सभी आ गए, साइन भी आ गया, अरे कोस भी आ गया, टेन भी आ गया, कोट भी आ गया, सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल भाई साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अपने पास टेन और कोट पॉजिटिव ओनली। इनको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इस क्वाड्रेंट में जब भी आएंगे अपन तो ये पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में अपन बात बच गया कौन सा यार, सेक और कोसेक बच गया, सेक और कोसेक बच गया, तो ये पॉजिटिव होंगे। सही बात है, इतनी बात ध्यान में हो जाएगी, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी क्या, बोलो जरा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं फर्दर लिखता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। जैसे इतनी बात समझ में, साइन पता लग गया, ठीक है, साइन का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक होगा। इतना समझ में है, बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़े एग्जांपल लेता हूं मैं। कैसे पता चलेगा कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, सर कैसे पता चलेगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, कैसे पता चलेगा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तभी तो मैं आगे फर्दर कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए इतना बात हुआ समझ में। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूं, यदि आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री में आप प्लस कर रहे हो, 90 डिग्री में आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, 90 डिग्री में आप प्लस कोई भी एंगल कर रहे हो, थीटा ले लेते हैं, एंगल को थीटा से लिखते हैं। तो 90 डिग्री में आपने प्लस किया थीटा, तो बताइए 90 डिग्री में जब प्लस कर रहे हो तो मैंने बोला था कि एंगल बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, एंगल में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एंगल में ऐड हो रहा है, एंगल में सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एंगल में एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होता है पॉजिटिव में चलेंगे। जब भी 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पर अपन इस पर है, 90 डिग्री पर अपन वाई एक्सिस के टॉप पर है, तो 90 डिग्री से प्लस चल रहे हैं, तो भाई पॉजिटिव तो ऐड होगा, तो अपन इसी तरफ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में यार। 90 डिग्री में ऐड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो चलेंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। 90 डिग्री में प्लस किए तो अपन इस तरफ चले, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूंगा कि भैया मैं चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा सेकंड एग्जांपल दे देता हूं। अब ये बताओ 90 डिग्री माइनस थीटा हो, तो यदि मैं 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, देन वी विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वी कम इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, then this will be the first quadrant, बिल्कुल this will be in first quadrant। and if take another example, like suppose ये हो गया अपने पास 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, ओ भाई 0 डिग्री कहाँ, 0 डिग्री ये है, प्लस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा क्लॉकवाइज, दैट विल बी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल ये सिंपल से एक्सप्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यदि मैं बोलूं 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री मीन्स हियर, 270 डिग्री मीन्स हियर, and we will do 270 डिग्री माइनस थीटा,
means we are going clockwise direction, because minus negative where will go, if we take 90 degree minus theta, that is the clockwise direction. Okay, that will be clockwise direction. तो 90 degree minus theta, that is third quadrant. बिल्कुल, तो 90 degree minus theta is equals to third quadrant. ये अपने पास सिंपल सी बात हुई. तो व्हाट आर द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज दैट साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में. If 90 degree and 270 degree, if we stand at the 90 degree and 270 degree, then angle will be, then function will be changed. And if we are standing at 0 degree, 180 degree, 360 degree, then there will be no change in the functions. Okay, further. What are the examples? So examples, we can say that if we are taking 90 degree plus theta, 90 degree plus theta means we are going first quadrant. Okay, sorry, second quadrant. 90 degree plus हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा था अपन सेकंड क्वाड्रेंट. 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. सिमिलरली दीज आर द एग्जांपल्स. सो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन फर्दर अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर अपन बेहतर से समझेंगे इसको. ठीक है, नोट कीजिए आप इसको. ओके, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया. तो चलो, बहुत अच्छे. तो कैसी चल रही है अभी पढ़ाई? करते रहो, समझते रहो. बेसिक चल रहा है. मैथमेटिक्स जो है, टूल्स हैं, वो बेसिक चल रहा है अपने पास. ठीक है, फिजिक्स अभी नहीं आई है भाई. फिजिक्स आएगी तब पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा. क्योंकि अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किसको पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं रानी को. दैट इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स. क्वीन ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स. ओके, सो लेट्स टेक इन एग्जांपल्स. देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अपन चर्चा करते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा की. 90 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं. देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि बताइए व्हाट इज द साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, create the quadrant in your rough notebook. Create the quadrant system in your rough notebook and then see where are we standing, where are we going. 90 degree plus theta. 90 degree plus means first second quadrant. Plus means anti-clockwise. 90 degree plus theta 90 डिग्री है और प्लस हो रहा है, मतलब अपन पॉजिटिव. प्लस किस तरफ होता है, पॉजिटिव किस तरफ होता है, अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है. एंगल क्या होगा, बढ़ेगा. 90 डिग्री हो रहा है तो प्लस हो रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल को क्या करते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं. तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है. सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे अपन. ठीक है, और आप ये देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस होता है, क्या साइन पॉजिटिव होता है? बिल्कुल, साइन पॉजिटिव होता है. तो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे. ठीक है, क्या साइन चेंज होगा? हाँ भाई, 90 डिग्री पर है तो चेंज होता है. साइन किस में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है. तो प्लस होगा और ये हो जाएगा कोस थीटा. समझे? दूसरा देते हैं एग्जांपल. मैं बोलूं कोस 90 डिग्री प्लस थीटा. कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं. लाइन जो अपने पास ये वाई एक्सिस पर खड़े हैं, तो क्या चेंज होगा, कोस साइन में होगा, साइन कोस में. कोस किस में होगा, साइन में चेंज होगा. कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा. तो कोस को मैंने चेंज कर दिया साइन में. ठीक है, साइन थीटा में चेंज कर दिया. क्या कोस पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नहीं, कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया. चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन के ऊपर खड़े हैं. प्लस हो रहा है 90 डिग्री प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया, माइनस साइन थीटा, साइन कोस. चलो 10 का और ले लेते हैं. 10 90 डिग्री प्लस थीटा, 10 90 डिग्री प्लस थीटा. देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा, कोट थीटा में चेंज हो जाएगा. कोट 10 जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया. इसी प्रकार से कोट 90 डिग्री प्लस थीटा यदि मैं बात करूं,
कोट जो है चेंज हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा क्योंकि कोट इसमें नेगेटिव होता है। साइन कोस टेन कोट, यदि मैं बोलूँ सेक का, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा यदि बात करूँ तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, लाइन जो अपने पास 90 डिग्री वाली चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, सेक अपने पास हो साइन कोस में, सेक अपने पास होता है कोसेक में, तो कोसेक थीटा। क्या सेक नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। सिमिलरली मैंने बोल दिया कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक जो वो सेक में हो जाएगा माइनस, ओहो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, ये पॉजिटिव है क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये एक बात हमने 90 डिग्री प्लस थीटा के एंगल की बात की। अच्छा यदि मैं दूसरा जो सेकंड यदि मैं एग्जांपल लूँ, बोलूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की यदि मैं बात करूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा की यदि मैं बात करूँ तो बताना जरा क्या होगा, बताना जरा क्या होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा की यदि मैं बात करूँ तो देखना जरा, एक लेता हूँ, मैंने बोला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, देखना ध्यान देना। 90 डिग्री पर चले जाओ, पहले 90 डिग्री पर चले गए, 90 डिग्री पर माइनस किस तरफ चलूंगा, पॉजिटिव जो होता प्लस होता वो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस चल रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, क्या इस लाइन के ऊपर साइन कोस में चेंज होगा, बिल्कुल, क्योंकि साइन कोस में ही चेंज होता है, पहले बता चुका हूं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन किस में चेंज होगा, कोस में। क्यों होगा चेंज, क्योंकि इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री 270 डिग्री वाली लाइन पर है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो मैंने बोल दिया कोस थीटा। साइन जो है क्या पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिल्कुल, तो यहां पर पॉजिटिव का साइन लगा दो, चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव साइन को शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की यदि मैं बात करूं, 90 डिग्री पर चल रहा हूं, माइनस कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस किस में होगा, साइन में, और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं और चेंज होंगे आपस में। ठीक है, साइन कोस टेन कोट, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और अपने पास कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा। बिल्कुल सही बात, सही पकड़े हो, ये 90 डिग्री माइनस थीटा की बात हुई। एक पाई वाला और ले लेंगे, चलो आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं अपन। इतनी बात समझ में, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो तो बता देना। ठीक है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अलग से आपकी क्लास मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्लास आपकी अलग से लगा दूंगा। आप कोई डाउट, यदि आपके कोई भी डाउट हो तो आप डाउट मेरे को शेयर कीजिए। मैंने ईमेल, अपना जो ईमेल है, ईमेल के ऊपर पोस्ट कर दीजिए अपनी डाउट, या अपन कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए यहाँ अपने ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री की जगह मैं 180 डिग्री लेता हूँ। चलो 90 डिग्री की जगह मैंने क्या लिया, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा लिया, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की यदि बात करूँ बेटा, करो जरा आप, पहले आप ट्राई करो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। पहले तो आप ये देखो 180 डिग्री कहाँ है और प्लस कहाँ जाएंगे अपन। 180 डिग्री है, 180 डिग्री कहाँ है, ये है 180 डिग्री। माइनस आ रहे हैं तो इस तरफ जाएंगे, प्लस आ रहे हैं तो इस तरफ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। क्या इस लाइन के ऊपर चेंज होगा साइन, नहीं चेंज होगा, साइन साइन में ही रहेगा। लेकिन क्या जो साइन है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं होता, नेगेटिव होता, तो माइनस साइन थीटा। कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, पहले साइन के लिए ये देखो क्या कोस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, नहीं होता, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव कर दिया। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो अपने पास हो जाएगा, ओहो टेन टेन में ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होता, और टेन पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव कर दिया।
कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या कोट कोट में ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और अपने पास सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या सेक सेक में ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, लेकिन माइनस साइन है क्योंकि सेक जो सेक और क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं बात करूं कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा की, बेटा कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है, ठीक है, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, कोसेक चेंज नहीं होगा बेटा, कोसेक चेंज नहीं होगा। और कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये 180 डिग्री प्लस थीटा की बात की मैंने, ठीक है। अच्छा 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लूँ, 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लूँ, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ओके 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री पहले देखिए कहाँ पर, 180 डिग्री यहाँ पर है। 180 डिग्री से माइनस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस जा रहा हूँ। नेगेटिव किस तरफ होगा, अपने पास नेगेटिव इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज में। 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा 180 डिग्री यहाँ पर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा। क्या साइन इसके ऊपर पॉजिटिव, बिल्कुल होता पॉजिटिव, बिल्कुल होता पॉजिटिव, हमने बोल दिया। अच्छा कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि साइन कोस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये चेंज नहीं होगा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या टेन टेन में रहेगा, क्या पॉजिटिव होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, तो ये माइनस आ जाएगा। कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या कोट कोट में रहेगा और क्या माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या सेक 180 डिग्री माइनस थीटा है, क्या सेक सेक में रहेगा और क्या माइनस आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सेक इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन, किस में जा रहे हैं अपन जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अपन, किस में जा रहे हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं भाई, ठीक है। और ये किस में जा रहे थे, 180 डिग्री प्लस थीटा जा रहे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे, ठीक है। तो ये अपने पास कितना था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, ठीक है। ये किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, बिल्कुल सही बात पकड़े हो, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, एक कोसेक और ले लेते हैं लास्ट, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री माइनस थीटा चल रहे हैं, चेंज नहीं होगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव कर दिया, सिंपल बात है। 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली 270 डिग्री के लिए भी कर सकते हो, 360 डिग्री के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये खुद से कर लेना, बिल्कुल कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, सही बात है ना यार, ठीक है। चलो इतनी बात समझे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो राइट डाउन कीजिए, फिर अपन फर्दर डिस्कस करते हैं, थोड़े एग्जांपल लेंगे। पहले एक टेबल बता देता हूँ आपको कि साइन की वैल्यू क्या होती है, इतना तो पढ़ा हुआ है यार आपका, ठीक है, इतना तो आपका पढ़ा हुआ है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, ठीक है। ये बात समझे, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही। ये क्वाड्रेंट हो गया। अब देखते हैं, देखिए टेबल्स के ऊपर बात करें तो देखते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए साइन थीटा की बात करूँ मैं आपको, ठीक है, साइन थीटा की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, और अपने पास कोस थीटा की यदि मैं बात करूँ और टेन थीटा की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये 0 डिग्री, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं भी आपको, ठीक है। 0 डिग्री पर बता देता हूँ आपको, 30 डिग्री पर बता देता हूँ आपको, 45 डिग्री पर बता देता हूँ आपको, 60 डिग्री पर बता देता हूँ आपको, और अपने पास 90 डिग्री पर बता देता हूँ आपको। साइन 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0 भाई, ठीक है, साइन 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, बहुत बढ़िया। साइन ये होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 साइन 60 √3/2, और कोस 45 1/√2 हो गया, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 0। टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/3 होता है यार,
हाँ बिल्कुल 1/√3 होता है, और टेन 45 डिग्री 1 होता है, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इनको याद रखो, इससे फिर आप सब कुछ को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास कुछ सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है टेबल्स को। ठीक है, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, इजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास हो गया थीटा, बहुत है बढ़िया। ठीक है ना, बहुत अच्छी। थीटा की वैल्यू नॉर्मल सी बात है रे यार, इनको ज़्यादा इसको तो डायरेक्ट याद रखो इनको तो। ठीक है, साइन 0 0। अब देखिए इसका ट्रिक है, देखो कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी। ठीक है, इनको याद करना 10। ठीक है, कोट उल्टा हो जाएगा, टेन 0 डिग्री होता है वो, कोट 90 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, सही है, और सेक और कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे मैं बोलूँ आपको कि साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक थीटा होता है। यदि आपको हाँ साइन की वैल्यू बता दो, कोसेक की आप निकाल सकते हो। ठीक है, और सेक थीटा जो होता है वो 1/कोस थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है ना वो था 1/कोट थीटा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखो और आराम से जो जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना भैया, चलिए इतना नॉर्मल बेसिक हो गया अपने पास। अब थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं उनके ऊपर बेस्ड। देखिए समझे इतना? ठीक है, राइट डाउन कीजिए इनको, बिल्कुल राइट डाउन कीजिए इनको, 1 2 3। ओके, स्क्रीन को पॉज कर लिया करो भाई। ठीक है, राइट डाउन करने के लिए स्क्रीन को 1 सेकंड पॉज कर लो, और फिर जितना भी आपको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यदि मैं आपके पास एग्जांपल्स ले कुछ, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट ले, कोई आपसे पूछ ले कि भाई साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 300 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने पास कौन कौन से हैं क्वाड्रेंट में? 0 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, 270 डिग्री एंगल है, और अपने पास 360 डिग्री एंगल है। ये अपने पास है। ठीक है, आप क्या करोगे? 360 डिग्री को 0 डिग्री प्लस करोगे, 90 डिग्री प्लस करोगे, 180 डिग्री प्लस माइनस करोगे, 270 डिग्री प्लस माइनस, 360 डिग्री प्लस माइनस, कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए साइन 300 डिग्री है ना, तो आप क्या करोगे? क्वाड्रेंट के छोर के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनके ऊपर लेके आएंगे। देखिए हम उसमें अपन ऐसे प्रकार से ट्रांसफॉर्म करें। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 30 डिग्री। देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये 30 डिग्री को इसको क्या मानो आप? थीटा मानो। क्या मानो? थीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन इसको? 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 डिग्री यहां पर है वो आप, ठीक है, प्लस जा रहे हो तो अपन सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या ये वाली जो परपेंडिकुलर जो लाइन है इसके ऊपर क्या फंक्शन चेंज होगा? बिल्कुल होगा चेंज। तो साइन किस में हो जाएगा? कोस में हो जाएगा। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा। क्या साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? बिल्कुल है नेगेटिव, बिल्कुल। तो माइनस कोस 30 डिग्री हो गया, और कोस 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। कोस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60, तो माइनस √3/2 आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छा इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री किया आपने, ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो यार, साइन 300 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री कितना हो गया? थीटा हो गया। साइन 360 डिग्री कहां आ रहा है? ये साइन 360 डिग्री माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है तो इस प्रकार चलेंगे, ठीक है, सॉरी माइनस इस प्रकार चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, 360 डिग्री माइनस, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इस प्रकार। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे,
क्या इसके ऊपर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, यानी साइन 60 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस हो गया। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो √3/2 हो गया। आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, 360 डिग्री, -60 डिग्री करो, 270 डिग्री, +30 डिग्री करो, या 180 डिग्री में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर वो एंगल लेके आओ जो अपने को कन्वीनियंट, अपने को क्वाड्रेंट में हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तब आपके पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझे इसको? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अपन आगे फर्दर अपना जो करते हैं टॉपिक। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स आपको करवाए क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतना बहुत बढ़िया। चलिए अपन ये अपने पास क्वाड्रेंट के कुछ एग्जांपल्स थे, आगे और एग्जांपल्स आप कर लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स है, अपन इनके ऊपर ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, इतना डीप में अपन नहीं करेंगे इनको। ठीक है, जनरल आपको हिंट दी थी ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। ओके, एक जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको याद रखना है यार। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ये वाला जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया 37 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग होगा वो होगा 53 डिग्री। ये जो आर्म होगी 3, ये होगी अपने पास 4, ये होगी 5। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे साइन 37 डिग्री कितना होगा, तो अपने पास हो जाएगा 3/5। कोस 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5 है, तो कोस 37 डिग्री 4/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन 53 डिग्री, देखिए आप इसको याद कीजिए, बस आपका काम हो गया, इसको याद कर लीजिए। साइन 37 डिग्री 3/5 है, तो साइन 53 डिग्री उसका उल्टा हो जाएगा, 3/5 का क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आप कोई पूछ ले कोस 53 डिग्री, तो देखिए साइन 37 डिग्री जो होता है 3/5 होता है, तो कोस 53 डिग्री क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 37 डिग्री 3/5, तो कोस 37 डिग्री 4/5, तो साइन जो 53 कोस 53 डिग्री वो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल इनको याद कर लीजिए ना, आप ऐसे आप यहाँ निकाल भी तो सकते हैं। यहाँ से देखिए 90 डिग्री ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपने पास बेस। ठीक है, आप निकाल भी तो सकते हो। देखिए कोस 53 डिग्री आपको निकालना है। ठीक है, कोस अपने पास 53 डिग्री। ठीक है, यदि मैं कोस की बात करूं, ठीक है, कोस 53 डिग्री, अब यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, 90 के सामने की जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो 53 डिग्री के केस में यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपने पास बेस। ठीक है, अच्छा कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री बोले तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो अपने पास हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5, तो 3/5 आ गया, ये 3/5 हो गया। ठीक है, आपको टेन 37 डिग्री निकालना, तो टेन 37 डिग्री जो होगा वो अपने पास हो जाएगा साइन 37 डिग्री अपन कोस 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री जो होता है 3/5 होता है, और कोस 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्टीमेटली 3/4 आंसर आ जाएगा। सिंपल। अच्छा ऐसे भी तो निकाल सकते हैं यार, कोट 37 डिग्री जो होता है 1/10 37 डिग्री, 1/10 37 डिग्री, 1/10 10 37 होता है 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 हो गया। सिंपल बात है। ठीक है, इनको राइट डाउन कीजिए, इनको क्या कीजिए? राइट डाउन कीजिए। ठीक है, 1 2 3, बहुत बढ़िया। ये अपने पास सिंपल कुछ ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशंस। ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन और आती है वो, और देख लीजिए एक फॉर्मूला। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये अपने पास था बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए यदि आपके पास 1 + x⁴ हो, तो आप इसका जो एक्सपेंशन करोगे
वो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोला? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक बात नोटिस कीजिए, इफ मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है, मान लीजिए पॉजिटिव ले लिया, मॉडुलस ले लिया तो पॉजिटिव हो गया। यदि एक्स की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए, एक से कम होगी, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, ये होगा। तो उनका जो स्क्वायर है, कोई जब वैल्यू 1 से छोटी होती है उसका स्क्वायर करो तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेग्लेक्टिंग, ठीक है, नेग्लेक्टिंग टर्म्स of higher power then तब अपन क्या लिख सकते हैं? अपन ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। जो हायर ऑर्डर की जो टर्म्स थी उनको क्या कर दिया मैंने? नेग्लेक्ट कर दिया। आगे वाली जो एक्स की स्क्वायर, एक्स की क्यूब, आगे क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे, नेगेटिव, लगभग 0 हो जाएंगे। तो आगे की वैल्यूज को मैंने 0 कंसिडर कर लिया और 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन ओनली सिंपल 1 प्लस एन एक्स हो गया। बहुत बढ़िया, इतना किया हमने, बहुत बढ़िया। राइट डाउन कीजिए। ओके, 1 2 3। ओके, ये अपने पास हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। सिंपल बात, ठीक है, ये एक्सपेंशन है, इनको याद रखना। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 जो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, सिंपल्स शोन चलता रहेगा। ठीक है ना, सही है। अच्छा, कुछ ग्राफ और देख लेते हैं यार, ग्राफ देख लें थोड़ा, फिर कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता देंगे, फिर एक लॉगरिथम वाला पार्ट रुक जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, फिर इनके एग्जांपल्स थोड़े बहुत, फिर अपन इनके न्यूमेरिकल ले लेंगे। ठीक है, तो कल अपना इसका पोर्शन को ख़त्म ही कर देते हैं अपन। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा वरना। तो देखिए बेटा, ग्राफ की बात करता हूं मैं थोड़ा। ग्राफ सिंपल क्या होता है? ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर, सिंपल। ठीक है, अब ग्राफ में सबसे पहले अपन बात करें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। किसका बात करें अपन? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए मैं बात करूं, चर्चा करूं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन में सिंपल जो होता है, एक तो होता है अपने पास स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ठीक है, ये मैं बात करूं y इक्वल टू एम एक्स जो है, ठीक है। एक अपने पास आता है y इक्वल टू, मैं बात करूं माइनस एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो गया। यहां पर देखिए, इस ग्राफ की यदि मैं बात करूं तो ग्राफ का सिंपल यदि बनाने का सिंपल से सिंपल जो तरीका है, सिंपल वे है, आप x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 रखी, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू m आई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा सीधा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स हो गई। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स जो है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ओरिजिन से पास होगी। m क्या बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m जो है वो स्लोप को बताता है। किसको बताता है? स्लोप को, जो ढाल है, मतलब कितना इंक्लाइंड एक्स एक्सिस से, मतलब ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो m है वो टेन ऑफ थीटा बताता है। ठीक है, क्या बताता है? टेन ऑफ थीटा। अपन आगे पढ़ेंगे, ये जो m है वो dy अपॉन dx को ही रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। कल पढ़ेंगे अपने डिफरेंशिएशन, तब अपन आशा से और भी बता देंगे इनको। तो m इजक्वल टू हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, एम इजक्वल टू थीटा, ये होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये m इजक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अच्छा, m इजक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस एक्स का मतलब क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा, ठीक है। अब की बार जो ये माइनस आ गया ना, इसका मतलब ये है जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो जस्ट इस प्रकार से ड्रॉ होगा आपके बार। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये टेन थीटा, टेन पॉजिटिव है, तो टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, टेन थीटा जो पॉजिटिव होता है जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री हो तो टेन पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ही थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया, 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, अभी अभी बताया उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला, नेगेटिव बोला, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, ये थीटा डेज बोल दिया, ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। स्लोप क्या होगी, स्लोप जिसको बोल देंगे टेन थीटा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये होगी स्लोप नेगेटिव। तो y इक्वल टू एम एक्स, सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ढाल जो पॉजिटिव 90 डिग्री से नीचे होगा एंगल, और ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन, ये भी ओरिजिन से पास करेगी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। अब एक फॉर्म और आती है, एक फॉर्म और आती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक आती है अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए सिंपल है, y इक्वल टू जो एम एक्स था उसमें हमने एक प्लस सी एक ऐड कर दिया, कुछ वैल्यू कांस्टेंट, c की वैल्यू क्या है, c यहाँ पर है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए y इक्वल टू एम एक्स था, वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ होता है उसका जो ग्राफ, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है इसका y इक्वल टू एम एक्स का, ये जो है वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। लेकिन y की वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है, प्लस c हो रहा है, एम एक्स में कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। y की वैल्यू जब देखिए इसमें आप रख के पुट करके देख लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितना है, c है, और क्या है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। मतलब अब की बार जो ग्राफ है वो ढाल तो सेम ही है, ढाल तो स्लोप तो वही है यार, स्लोप तो वही है, इसकी जो स्लोप है स्लोप तो सेम ही है, स्लोप m ही है, तो जो एंगल जो परसेप्ट करेगी वो सेम ही करेगी, लेकिन जीरो पर उसकी जो वैल्यू है वो कुछ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये जो वैल्यू आएगी, जो इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये होगी पॉजिटिव प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली यदि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो तो, एम एक्स माइनस सी हो तो, एम एक्स माइनस सी हो तो अपने पास नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एम एक्स, और एम एक्स माइनस सी जाएगा तो कुछ इस प्रकार से, ये एंगल थीटा स्लोप है। अब ये जो है अपने पास ये माइनस सी हो गया, इंटरसेप्ट है वो माइनस सी हो गया, क्योंकि अपने पास जो एम एक्स था ओरिजिन से पास आउट हो रहा था, एम एक्स माइनस सी, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। सही है, समझ रहे हो, नींद नहीं आ रही है ना, जागते रहो भाई, ठीक है ना, जागना ही एक उपाय है इस जीवन में, जो सो गया वो सो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए आपका सिंपल यही है, जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके फिजिक्स को सीखना है तो नॉर्मल जो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल जो फॉर्म्स हैं, मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, मैथमेटिकल जो ग्राफ हैं, इनको डायरेक्ट आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए, आपको ऐसे चुटकियों में याद रहना चाहिए यार, तभी आपको हेल्प करेगा, तभी आप फिजिक्स आसानी से सीख पाएंगे आगे, ठीक है।
जैसे ये जो ग्राफ हैं इनको डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि आगे आएंगे। जैसे v इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना, एम एक्स माइनस सी बना, उसी प्रकार से क्या माइनस एम एक्स प्लस सी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। माइनस एम एक्स प्लस सी इसका भी बता देते हैं। देखिए माइनस एम एक्स प्लस सी का भी अपन क्या बता देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ आइडिया दे देते हैं। देखिए ठीक है, इसका नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। माइनस एम एक्स प्लस सी का भी बता देते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स बोले तो इस प्रकार से जाएगा, ये क्या होगा माइनस एम एक्स, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स प्लस सी जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से ऊपर से जाएगा, इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अपने पास x बराबर 0 y इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट c, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। और अब जो वो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी, इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स अपने पास ये जाएगा ओरिजिन से स्लोप नेगेटिव, स्लोप जो है वो होगी माइनस एम, और ये अपने पास हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, स्लोप होगी नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास हो जाएगी स्लोप जो है वो हो जाएगी नेगेटिव। माइनस एम एक्स हो गया, माइनस एम एक्स माइनस सी जो आएगा वो नीचे से जाएगा, इसका जो ग्राफ वो नीचे से जाएगा, पैरेलल जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी की, तो माइनस एम एक्स माइनस सी, तो ये हो गया अपने पास माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है। थोड़ा टेढ़ी जा रही है ये लाइन क्योंकि ये हो गया माइनस एम एक्स माइनस सी, ये इस प्रकार से जाएगा भाई माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एम आ रहा है, माइनस सी जा रहा है तो नीचे से जाएगा इंटरसेप्ट होकर। ये अपने पास हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसको नोट कीजिए। बाकी जो है अपन जो एक ग्राफ अभी सर्कल का है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है अपने पास, ये बाकी अपन कल करेंगे क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट जो ग्राफ है जो अपने पास बचेंगे, एक तो बचेगा अपने पास स्ट्रेट लाइन के बाद में अपने पास पैराबोला बचेगा, पैराबोला बचेगा अपने पास, एक अपने पास बचेगा सर्कल, ठीक है, फिर बचेगा अपने पास हाइपरबोला बचेगा, फिर अपने पास बचेगा इलिप्स का बचेगा, ठीक है, हाइपरबोला बचेगा, फिर इलिप्स का बचेगा, पैराबोला सर्कल हाइपरबोला इलिप्स बचेगा, और कौन सा बचेगा, इलिप्स के बाद में अपने पास यही बचेंगे, ठीक है, सिंपल। अपने पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ और देख लेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ सोल्व देख लेंगे अपने पास, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और देख लेंगे। ये बाकी बचेंगे, इनको बेटा कल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि बाद में फिजिक्स का स्टार्ट होगा, बाद में राजा आएगा, किंग आएगा बाद में, ठीक है ना, बाद में क्या आएगा, किंग आएगा, और जब किंग आएगा तो रानी को भूल जाना, केवल किंग को पढ़ेंगे, जो होगी अपनी फिजिक्स, ठीक है ना यार, सही है। तो पहले तो हमने किसको पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 2-3 लेक्चर्स में अपन क्वीन को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, क्वीन को, और क्वीन के बाद में अपने पास पढ़ेंगे अपने पास किंग को, ठीक है, दैट इज़ द फिजिक्स, दैट इज़ द फिजिक्स, दैट इज़ द फिजिक्स, ठीक है। तो वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिजिक्स का पोर्शन, ठीक है, और जब 11th फिजिक्स आ गई तो आपको 12th फिजिक्स आने से कोई नहीं रोक सकता, और जब 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स आपको क्लियर हो गई तो फिर आपको आगे कोई नहीं रोकता, आप IIT में जाइए, नीट में जाइए, IIT नीट में, ठीक है,
ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में बीएससी में भी जिसको बेसिक फिजिक्स आती है वो आगे ग्रेजुएशन का ही पढ़ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का ही पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा फिजिक्स तो अभी नहीं हुई, रानी को पढ़कर बहुत बढ़िया मज़ा आया होगा ना यार, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। आपसे कल मिलता हूँ, कल एक वीडियो लेक्चर और सीरीज जो स्टार्ट होगी, बाकी के जो ग्राफ्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हंसते हुए पढ़ना, बिना कोई टेंशन के। जीवन में टेंशन ऐसे चलती रहेगी यार, सारे दिन ये जो है ये घूमता रहता है, ठीक है। स्ट्रगल क्या है, आपका दिमाग चारों तरफ से घिर रहा है, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं लाइफ से, टेंशन है, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में। इनसे कोप अप कैसे करते हैं ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रहते हुए आप अपने जो लक्ष्य, अपने जो टारगेट है उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रगल, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रगल। मतलब आप इन जो सभी चीज़ें, अदर चीज़ों को, उनको इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है। आपके पास हैं, आपके पास वो सभी चीज़ें आपको दबा रही हैं, लेकिन फिर भी आप चलना नहीं छोड़ रहे। वो चीज़ें आपको भागने नहीं दे रही, एटलीस्ट आप चल रहे हैं। यदि आपको चलने नहीं दे रही, आप क्रिपल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, लेकिन और यदि रेंगने भी नहीं दे रही तो आप मनसा कर रहे हैं कि रेंगने की। जो होप है ना यार, वो मत छोड़ना, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना। आप जिस एज में हो, बहुत सारे ये जो एडोलेसेंट एज है, एडोलेसेंट अडल्ट 18+ एज है, इस एज में फिजिकल इश्यूज आते हैं, मेंटल इश्यूज आते हैं। जो बच्चा है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए तड़पता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ठीक है ना। तो मेरे को पता है, तो इन सभी चीज़ों से जो गुजरना, इन सभी चीज़ों से जो निकल करके जो आगे पहुँचता है, उसी को स्ट्रगल करते हैं। तो आई होप कल मिलते हैं, और तब तक के लिए चेहरे के ऊपर स्माइल से और पढ़ते रहिए, ठीक है ना यार। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे कल, ओके, नाइस टू मीट यू।